बढ़ेंगे जहां पर हमारे सहयोगी विकास शर्मा ने हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है प्रदेश के सीएम ने, सुनते हैं। में हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य बनकर उभरा है जहां वैक्सीनेशन के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया गया है और आज प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी हिमाचल प्रदेश की पीठ इस बाबत थपथपाई गई है। बहरहाल मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। सर, किस तरह से देखें, क्या क्या चैलेंजेस थे, किस तरह से पहला स्थान प्राप्त किया गया? सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिस तरह से उन्होंने आज हिमाचल वासियों को बधाई दी, संदेश दिया कि हिमाचल प्रदेश ने वैक्सीन अभियान में पहला स्थान हासिल किया। पूरे देश भर में बहुत बेहतर ढंग से हमने काम किया। चुनौतियों की अगर हम बात करें तो स्वाभाविक रूप से चुनौतियां बड़ी थी। एक तो सबसे पहले अवेयरनेस कि इस वैक्सीन के लगाने से किसी को कोई नुकसान नहीं। कई तरह की भ्रांतियां थी, लोग कह रहे थे कि भी इससे ये होगा वो होगा, ऐसा कई तरह का प्रचार भी हुआ और उस सारे दौर से लोगों को बाहर निकालना, तो भय से, उस डर से बाहर निकालना था, उसके लिए प्रयत्न किया। और दूसरा, जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, पर्टिकुलरली जो हमारे इस अभियान में जुड़े थे वैक्सीन के, उन लोगों ने बहुत बेहतरीन काम किया और जैसे हमको वैक्सीन उपलब्ध होती गई उसके साथ हम आगे बढ़ करके काम करते गए। साथ साथ बहुत सी ऐसी दुर्गम क्षेत्र भी हैं, ऐसे कबायली क्षेत्र हैं जहां पर पहुंचना बेहद मुश्किल रहता है। किस तरह से चैलेंजेस रहे, कैसे आपने टीम जो है वो वहां तक? देखिए, आप देख लीजिए इस बात को, हिमाचल प्रदेश में जिसका हमने जिक्र किया, बड़ा बंगाल, जहां संभव ही नहीं था कि वैक्सीन को ले जाकर के पहुंचना, पैदल पहुंचना, क्योंकि 6 दिन तो एक तरफ जाने के लिए लगते हैं और वहां हमने हेलीकॉप्टर से वैक्सीन पहुंचाई और वहां लोगों को वैक्सीन के लिए लोगों को इकट्ठा किया, लोगों को समझाया। डिप्टी कमिश्नर साथ में गए, वहां हमारे डॉक्टर साथ में गए और उसके साथ साथ में वहां पर हेल्थ केयर वर्कर जो है वो भी साथ में गए और उस वैक्सीन के अभियान को वहां पर पूरा किया। और उसी तरह से हिमाचल प्रदेश का एक जो हमारा मलाना एक गांव है कुल्लू जिला में, वहां तब तक के लिए कुछ भी संभव नहीं होता जब तक के लिए वहां सुनिश्चित नहीं किया जाता है कि वहां देवता की अनुमति बहुत लाजमी होती है और उसके बिना आगे कोई काम नहीं किया जा सकता। देवता के कारदारों से बातचीत हुई, बातचीत करने के बाद देवता ने अनुमति दी। वहां पर भी डिप्टी कमिश्नर को हमने भेजा, डिप्टी कमिश्नर वहां पर पहुंचे, आग्रह किया लोगों को और समझाया और वहां पर भी वैक्सीन पूरी की गई। और इसी तरह से शाक्ति मरौड़ जो कुल्लू जिला का, वो उसमें भी 3 दिन पहुंचने के लिए लगते हैं, उस गांव में भी 100% वैक्सीन करके वहां पर लोग पहुंचे और कठिनाई हुई बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इस अभियान को पूरा वहां पर किया। इस तरह की भौगोलिक दृष्टि से काफी बड़ी कठिनाई, बरसात के कारण रास्ते टूटना और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में तो पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा घटनाएं घटित हुई, लाहौल में घटित हुई। फिर भी उसके बावजूद मुझे खुशी है कि सबसे पहले अगर कोई डिस्ट्रिक्ट हमारे फर्स्ट डोज में अगर कंप्लीट हुए तो वो उसमें लाहौल हुआ, किन्नौर हुए, ट्राइबल का इलाका हुआ। वहाँ लोगों में अच्छी अवेयरनेस और लोगों के साथ लोगों का सहयोग उसमें बहुत अच्छा रहा। इसके साथ ही जो दूसरी डोज है, अब ये कहा जा रहा है कि नवंबर के अंत तक राज्य सरकार ने टारगेट रखा है, क्या अचीव कर पाएंगे आप उसके लिए? अब मैं समझता हूँ कि अब निश्चित रूप से जो दूसरी डोज के लिए जो पहले कुछ चीजें थी उनसे हमको सीखने को भी मिला है और उसको बेहतर ढंग से हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। जहां उसमें एक टाइम स्पैन दिया गया है कि इतने वक्त के बाद आपको दूसरी डोज के लिए आना है, वो एक इशू है, उसको लोग कई बार इंतजार कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि उसके लिए भी लोग अब स्वतः ही अपने आप आगे आकर के जो है वो सहयोग दे रहे हैं। हम 33 ऑलरेडी कर चुके हैं और इसमें ये भी मैं कहना चाह रहा हूं कि पूरे देश भर में सेकंड डोज में भी हम अभी सबसे आगे हैं अभी भी। तो लक्ष्य रखा हुआ है कि नवंबर तक हम इसको भी पूरा कर सकें। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 4 बिंदुओं पर अपने आप को सशक्त करने के लिए कहा है, क्या वो बिंदु है और किस तरह से दिया? देखिए, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कोविड वैक्सीन से हट करके और भी चीजों को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया। एक तो ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने की बात उन्होंने कही और दूसरे उनने जो पर्टिकुलरली जो हमारे हिमाचल प्रदेश में टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए ड्रोन टेक्नोलॉजी से हम क्या क्या लाभ ले सकते हैं, उन चीजों को लेकर के अपनी बात कही कि उसका उपयोग लेना चाहिए और उसमें हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, वो सारी चीज को लेकर के भी हम काम करेंगे। और इसके अतिरिक्त जो
और भी दो तीन चीजों का उन्होंने सुझाव दिया है, वो सारी चीजें हमने नोट की है। हम निश्चित रूप से उसमें आगे बढ़ करके काम करेंगे और हिमाचल से प्रधानमंत्री जी का लगाव बहुत ज्यादा और बहुत नजदीकी का लगाव है और वो बहुत बेहतर ढंग से सारी चीजें करते हैं, मॉनिटर भी करते हैं और उसके साथ साथ में जहां कमी लगती है वहां खिंचाई भी करते हैं। अच्छा, इसका श्रेय जो है वो इस कामयाबी का आज पहले नंबर पर जो है हिमाचल प्रदेश पहुंचा है, किसको देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो सबसे बड़ी बात तो इसके लिए मैं जो पर्टिकुलरली इस वैक्सीन अभियान के लिए जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको ये श्रेय जाता है। उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत परिश्रम किया है स्वास्थ्य विभाग ने, उनको ये श्रेय जाता है और हिमाचल प्रदेश की जनता को जिन्होंने सहयोग दिया। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। इनका कहना है कि अब पहली डोज में करने वाला हिमाचल प्रदेश जो है वो वैक्सीन के लिए पहला राज्य जो है वो देश भर में बना है और ऐसे में अव्वल आया है, तो इसके लिए मुबारकबाद सभी को। और इसके साथ ही दूसरी डोज के लिए भी नवंबर के अंत तक इस लक्ष्य को भी अब बहुत जल्दी ही अचीव कर लिया जाएगा। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर वैक्सीनेशन का टारगेट 100% पूरा हो चुका है और इसको लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने इस पूरी उपलब्धि का श्रेय हिमाचल प्रदेश की जनता और उन तमाम स्वास्थ्य वर्करों को दिया जिनके मद्देनजर आज इस टारगेट को पूरा किया गया।